जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज की ओपनिंग के साथ ही एक बार फिर से एयरपोर्ट से ज्यादा चर्चा वहां के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर शिफ्ट हो गई है। दावे किए जा रहे हैं कि अगले 1-2 साल में वहां प्रॉपर्टी के रेट्स 25 से 30% तक बढ़ने वाले हैं। एक बार एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद पूरा यमुना एक्सप्रेसवे और खासकर जेवर एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया रियल एस्टेट का गोल्ड माइन बनने वाला है। और शायद इसलिए हर प्रॉपर्टी ब्रोकर का यह नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वो आपको कॉल करके करते रहें परेशान कि खरीद ही लो वहां पर प्रॉपर्टी, चाहे आप लाख मना करें, ये कॉल्स बंद नहीं है होने वाली। बिल्डर लोगों का भी यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि अपने पब्लिसिटी टीम या पीआर एजेंसी के मार्फत एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको कर दें इन्वेस्टमेंट के ज्ञान से माला माल। हर दूसरा प्रेस रिलीज आज इसी बात पर है कि कैसे जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है। भले ही बिल्डर उस मार्केट में खुद प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा हो, लेकिन यह फिर भी है रियल एस्टेट के हर स्टेक होल्डर के लिए एक सीजनल पब्लिसिटी टूरिज्म। वो बताएंगे ही आपको कि कैसे है जेवर एयरपोर्ट प्रॉपर्टी की दुनिया का नेक्स्ट ग्रोथ कॉरिडोर, और एहसास कराया जाएगा आम इंडियंस को कि अगर आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं तो आप हैं बेवकूफ। नाउ रिलैक्स। हमारे कॉमन सेंस चेक में ये सारे ही 25 से 30% के प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के दावे फर्जी पाए गए हैं, और हमने इस वीडियो के लिए फैक्ट चेक से कहीं ज्यादा कॉमन सेंस चेक किया है जेवर प्रॉपर्टी की हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आज की अर्थव्यवस्था में, आज के जॉब मार्केट में और आज के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के गिरते ग्राफ में कोई प्रॉपर्टी अगर सिंगल डिजिट रिटर्न भी दे दे, बैंक के होम लोन के बराबर भी रिटर्न मिल जाए अगर खरीदार को, तो शायद वही काफी है। यहां इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न और पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो बात करनी भी बेमानी है। लेकिन नहीं, जेवर एयरपोर्ट के आसपास तो 25 से 30% रिटर्न के भी दावे किए जा रहे हैं। वैसे अगर किसी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन के पीछे कोई मार्केट फंडामेंटल ना हो, कोई इकोनॉमिक रैशनल ही ना हो, और बस उम्मीद, एक होप ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, तो 25 से 30% ही क्यों, आप चाहें तो 200% कीमत बढ़ाने के दावे भी करने को स्वतंत्र हैं। यह मिसलीडिंग फाइनेंशियल एडवाइस ही सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश में पूरी तरह से लीगल है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है सच जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी की कीमत के बढ़ने के। प्रॉपर्टी की कीमतें वहां पहले से ही काफी बढ़ चुकी हैं, और पिछले कुछ सालों में यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर के आसपास प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स को अगर माने तो उनके अनुसार 2020 से अब तक प्लॉट की कीमतें लगभग 3 गुना तक बढ़ गई हैं, और अपार्टमेंट की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं। लेकिन यह कहानी जेवर एयरपोर्ट के आसपास के प्रॉपर्टी की नहीं, बल्कि देश में ओवरऑल प्रॉपर्टी के प्राइस बबल और ओवर वैल्यूएशन की कहीं ज्यादा है। पिछले 10 साल में उस इलाके में प्रॉपर्टी रेट 3-4 गुना के करीब बढ़े, खासकर प्लॉट्स के रेट, और मुख्य कारण यही एयरपोर्ट और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। मतलब कि एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही निवेशकों ने दाम बढ़ा दिए हैं, और यह मार्केट एक आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन के तहत प्राइस बबल जोन में है। कुछ फर्स्ट मूवर्स ने इस मार्केट में अपना पैसा भी बनाया है और इस प्राइस कार्टेल के बेनिफिशियरी भी रहे हैं। सवाल यह भी लाजमी है कि आखिर क्यों बढ़ती है एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी की कीमत। दुनिया भर में एक पैटर्न देखा गया है जिसे एयरपोर्ट इफेक्ट कहा जाता है। कनेक्टिविटी बढ़ती है, कंपनियां और इंडस्ट्री आती हैं, होटल, लॉजिस्टिक्स, ऑफिस बनते हैं, नौकरी और जनसंख्या बढ़ती है। इसी वजह से निवेशकों की मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। मतलब ये कि एयरपोर्ट के आसपास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। क्या यह रियलिटी है जेवर में एयरपोर्ट के आसपास? हां, कहने को आप कह सकते हैं कि काफी कुछ प्रोजेक्शन है ऐसे ही फ्यूचर के लिए, लेकिन यह पूरा सच नहीं है।
और ना ही जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी की बढ़ी कीमत डिमांड और सप्लाई को जस्टिफाई करती है। असली सच वो है जो छुपाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर विज्ञापनों में और ऐसे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के दावों में नहीं बताई जाती हैं, वो ये कि ज्यादातर खरीदारी निवेशकों की है, रहने वालों की नहीं। कोई रियल डिमांड नहीं है रियल एस्टेट की अभी वहां पर। कई हाउसिंग प्रोजेक्ट और लैंड पार्सल्स सिर्फ स्पेकुलेशन, सट्टा जुआ पर बिक रहे हैं। डेवलपर्स एयरपोर्ट के नाम पर नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और भविष्य के लिए दाम दिखा रहे हैं। यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है 3x बढ़ी कीमत की हकीकत। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका रियल एस्टेट का गोल्ड माइन कम है और इन्वेस्टमेंट का लैंड माइन कहीं ज्यादा। इस बात को ऐसे समझते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में कीमत कैसे तय होती है, प्राइमरी मार्केट से या फिर सेकेंडरी रीसेल मार्केट से। उदाहरण के तौर पर अगर 10 साल पहले आपने एयरपोर्ट के पास कोई लैंड पार्सल 1 करोड़ रुपए में खरीद ली थी और आज आपको उसकी कीमत सुनकर एक साइकोलॉजिकल रिलीफ फील हो रहा है कि वो अब कोई 3.5 या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो दरअसल उसका एक स्पेकुलेशन प्राइस या नोशनल वैल्यू है। रियल वैल्यू के लिए तो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचकर गेन्स या लाभ को अपने बैंक अकाउंट में लेना होगा, राइट? और क्या आप उस नोशनल एप्रिसिएशन पर उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे? सीधा सा जवाब है कि नहीं। वो एक बिल्डर और इन्वेस्टर का कार्टेल है जो खेल रहा है ऐसे फर्जी एप्रिसिएशन का खेल। लेकिन आप बेचने निकलो तो बायर है ही कहां जो उस प्राइस पॉइंट को एब्जॉर्ब या जस्टिफाई कर सके। इसी के साथ दूसरा पहलू यह भी देखना होगा कि क्या एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद वहां वर्किंग क्लास भी शिफ्ट होगा, जिससे कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल डिमांड बढ़ेगी, लोग रहने लगेंगे। आज की तारीख में तो जेवर एयरपोर्ट के पास ज्यादातर इन्वेस्टर हैं जो प्रॉपर्टी खरीदकर खुद फंसे पड़े हैं, क्योंकि कहने को एप्रिसिएशन तो है लेकिन कोई बायर है ही नहीं मार्केट में। कोई बिल्डर कभी ऑन रिकॉर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके इन्वेस्टर आगे की पेमेंट की इंस्टॉलमेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करना है और उसके लिए चाहिए एंड यूजर बायर, वो एवरेज सैलरीड क्लास या छोटा कारोबारी जो वहां जाकर नौकरी करे, व्यवसाय करे, रहने लगे और खरीदे घर। आज की तारीख में वहां पर इतने इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब्स हैं ही नहीं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स वगैरह भी बस फ्यूचर में आने वाले प्रॉमिस ही हैं। कुछ है अगर एयरपोर्ट ओपनिंग के बाद तो वो है कार्गो के लिए ब्लू कॉलर जॉब्स, जिन्हें चाहिए सर के ऊपर छत कोई 40 से 50 लाख रुपए में, जो कि अवेलेबल है ही नहीं। कोई लॉजिस्टिक हब करोड़ों के पैकेज वाली हजारों नौकरी क्रिएट नहीं करती है, जैसे कि आज दावे किए जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स, आप उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो आपको यह समझाने लगेंगे कि एवरेज सैलरीड क्लास आम इंडियंस जो कि मेन नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो वहां इन्वेस्ट कर रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट कोट अनकोट इन्वेस्ट शब्द पर। घर खरीद कर रहना और इन्वेस्ट करना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। सवाल उठता है कि अगर आप आज नहीं रह सकते हैं, अगले 5, 7, 10 साल तक शिफ्ट होने की उम्मीद भी कम है, तो फिर कितना आगे के लिए इन्वेस्ट करेगा कोई? क्या कोई 20 साल का होम लोन यह सोचकर लेगा कि 10 साल कहीं और रेंट और होम लोन की ईएमआई देता रहेगा तब तक, जब तक जेवर एयरपोर्ट के आसपास रहने लायक बनेगा? क्या यह सौदा मेन सिटी में घर खरीदने से भी ज्यादा महंगा नहीं लगता है? और ऐसे भी जिस प्राइस पॉइंट पर जेवर एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी मिल रही है, उसी प्राइस पॉइंट पर गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद के कई इलाकों में भी मिल रही है, और वो भी ऐसी जगह जहां लोगों की बसावट पहले से हो। फिर क्यों खरीदे कोई घर, माफ कीजिएगा, क्यों करे कोई इन्वेस्ट जेवर के एयरपोर्ट के पास? है कोई जवाब ऐसे लोगों के पास जो 25 से 30% प्राइस एप्रिसिएशन के दावे कर रहे हैं? मैंने अपने किसी परिचित को यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कहा था कि अपने रहने के लिए तो सोचना भी अभी बेवकूफी है, बच्चों के लिए भी वो एरिया अभी जल्दबाजी ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रैंडसन कल को प्रॉफिट बुक करते हुए कहे कि मेरे दादा बड़े विजनरी थे, तो फिर वहां इन्वेस्ट करने लायक निश्चित तौर पर है।
और यही रेफरेंस पॉइंट भी है पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से कि किसे करना चाहिए इन्वेस्ट और किसे नहीं। आपको खुद से पूछना है कि आप हैं कौन एक इन्वेस्टर के तौर पर। अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है और आप अगले 10-15 सालों के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर के आसपास का एरिया एक बेहतर चॉइस हो सकता है। लेकिन यह आम इंडियन की रियलिटी नहीं है। हर किसी के पास नहीं होता है इतना सरप्लस कैपिटल, और इसलिए अगर आप लोन लेकर जेवर एयरपोर्ट का हाइप सुनकर वहां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो फिर आपका फाइनेंशियल नॉलेज उतना ही अच्छा है जितना कि लोन लेकर लुई विटॉन या गुची खरीदने वाले किसी इंसान का। जेवर एयरपोर्ट पर प्रॉपर्टी गोल्ड माइन है या आपके पैसों के लिए लैंड माइन, इसका फैसला अब आपको खुद करना है। मेरा तो काम है रियलिटी चेक करके बस आपको बताना कि कहीं जेवर एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी का हाइप आपकी जिंदगी में, आपके पर्सनल फाइनेंस में हाइपर इन्फ्लेशन का सबब न बन जाए। जो मेरी बातों को समझे उनका शुक्रिया, और जो ना समझे उनका भी शुक्रिया।